तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक अल्केमिस्ट काफी गुस्से में आगे बढ़ते हुए साओयन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी ज़ाओरुई बीच में आते हुए उस अल्केमिस्ट के अटैक को ब्लॉक करके उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर उस अल्केमिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह अल्केमिस्ट खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर ज़ाओरुई, आखिर आप मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? तभी ज़ाओरुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज से साओयन मेरी डिसाइपल है और यहाँ पर मेरे डिसाइपल की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती करने के बाद यहाँ पर बच सकते हो? यह सुनते ही उस अल्केमिस्ट की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। तभी जिनजाओ कमरे के अंदर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? तभी वह देखता है कि फर्नेस वहाँ पर पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है। और अब वह भागते हुए ज़ाओरुई के पास जाता है और बोलता है, मास्टर ज़ाओरुई, आप सच में कमाल के हो, आपने अकेले ही अपने दम पर इस फर्नेस पर काबू पा लिया। इस फर्नेस के अंदर स्टोर एनर्जी को देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए मैं यहाँ से भाग गया, पर आपने यहाँ पर सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। आप सच में कमाल के हो। यह सुनते ही ज़ाओरुई स्माइल करते हुए बोलता है, क्रोन प्रिंस यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हैं, यह देखकर मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। तभी जिनजाओ की नजर क्वेनचैन के हाथ में मौजूद 7th लेवल स्नो पिल के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब वह ज़ाओरुई की और भी ज्यादा तारीफ करते हुए बोलने लगता है, मास्टर ज़ाओरुई, आपने बस उस फर्नेस को यहाँ पर ब्लास्ट होने से ही नहीं रोका, बल्कि आपने यहाँ पर एक 7th लेवल का स्नो पिल बना लिया है। यह देखकर मैं के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी ज़ाओरुई बोलता है, प्रिंस जिनजाओ, इस पिल को यहाँ पर मैंने रिफाइन नहीं किया, बल्कि इस पिल को रिफाइन करने वाले मास्टर क्वेनचैन हैं। अब यह सुनते ही जिनजाओ क्वेनचैन को देखते हुए बोलता है, आज से पहले मैंने तुम्हें पिल पवेलियन में कभी नहीं देखा, तो आखिर तुम हो कौन? क्वेनचैन बोलता है, मैं आज पहली बार इस पिल पवेलियन में आया हूँ, इसी वजह से आज से पहले हम कभी नहीं मिले। अब यह सुनते ही वह मोटा अल्केमिस्ट आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से इस तरह बात करने की? प्रिंस के सामने नील डाउन करते हुए इनसे अभी माफी मांगो, वरना बहुत पछताओगे। पर तभी जिनजाओ उस अल्केमिस्ट को चुप करा देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा रूड पर्सन हो। क्वेनचैन बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा कम ही रूड हूँ। यह सुनते ही जिनजाओ के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले जिनजाओ से इस तरह किसी ने भी बात करने की हिम्मत नहीं की होती है। अब अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर जिनजाओ उस मैटर को संभालते हुए वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्वेनचैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। तुम जानते हो कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, पर इसके बावजूद तुम मुझसे निडरता के साथ बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो क्या तुम मेरे अंडर काम करना पसंद करोगे? क्वेनचैन बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनते ही जिनजाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्वेनचैन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। मैं डांडाओ सिटी के 3 प्रिंस में से एक हूँ और तीनों प्रिंस में मैं ही सबसे ज्यादा जीनियस हूँ। इससे यह साबित होता है कि डांडाओ सिटी का अगला लीडर मैं ही बनने वाला हूँ। तो अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा धन दौलत और इज्जत मिलेगी। साथ ही साथ डांडाओ सिटी का कोई भी पर्सन तुमसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। तो मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं ही डांडाओ सिटी का अगला किंग हूँ। क्वेनचैन बोलता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब वह आगे बढ़ते हुए ज़ाओरुई के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। अब यह देखते ही जिनजाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह भागते हुए क्वेनचैन के सामने जाकर उसका रास्ता रोक देता है और बोलता है कि आज से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर तीनों प्रिंस के बीच में एक बैटल होने वाला है और उस बैटल में यह डिसाइड हो जाएगा कि डांडाओ सिटी का अगला किंग कौन बनेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, मेरे फॉलोवर बन जाओ और अपनी पूरी लाइफ डांडाओ सिटी में ऐश मौज के साथ जियो, या फिर दूसरा। अब जिनजाओ जैसे ही दूसरा ऑप्शन बोलने वाला होता है, क्वेनचैन उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ। तुम मेरे फॉलोवर बन जाओ और आज से ही तुम मेरे लिए काम करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हें बाकी के प्रिंस के साथ फाइट करना नहीं पड़ेगा।
और क्या पता मेरे अंडर काम करके फ्यूचर में तुम डांडाओ सिटी से भी किसी बड़े अंपायर के किंग बन जाओ। अब यह सुनकर जिनजाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जो देखकर ज़ाओरुई परेशान हो जाता है और अब वह क्विंचैन के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर आपको प्रिंस के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिंस जिनजाओ सच में अगले किंग कैंडिडेट है। तभी जिनजाओ चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इसीलिए अब तक मैं तुमसे आराम से बात कर रहा था, पर यहाँ पर तुम मेरी लगातार बेइज्जती किए चले जा रहे हो। तभी ज़ाओरुई बीच में आते हुए बोलता है, क्रोन प्रिंस मैं यहाँ पर मास्टर क्विंचैन की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, तो प्लीज आप यहाँ पर शांत हो जाइए। यह सुनते ही जिनजाओ गुस्से में क्विंचैन को देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्विंचैन बोलता है, यहाँ पर बेवकूफों से बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी जिनजाओ काफी गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचैन के ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर मास्टर ज़ाओरुई बीच में आते हुए जिनजाओ के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर जिनजाओ का वह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से ज़ाओरुई घिसटते हुए पीछे जाते हैं। तभी क्विंचैन ज़ाओरुई को संभालते हुए जिनजाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ज़ाओरुई दोबारा से आगे बढ़कर जिनजाओ से वहां पर शांत होने के लिए बोलता है। तभी जिनजाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ज़ाओरुई जब मुझे पता चला कि तुम टेस्ट देकर 7th लेवल अल्केमिस्ट बनने वाले हो, तब मैं तुम्हारे पास आया और मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक मेडिसिन किंग बन जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मास्टर ज़ाओरुई कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया था। पर सच बात तो यह है कि तुम एक ट्रैश हो। पिछले 70-80 सालों से तुम 7th लेवल अल्केमिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम अभी तक 6th लेवल पर ही अटके हुए हो। यह सुनकर ज़ाओरुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहां पर कुछ नहीं कर सकता था। तभी जिनजाओ अपनी पावर को बढ़ाते हुए दोबारा से ज़ाओरुई के ऊपर अटैक करता है, जिससे ज़ाओरुई क्विंचैन और उसके बीच में ना आ सके। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और क्विंचैन और ज़ाओरुई वहां से गायब हो जाते हैं, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक से क्विंचैन उस ओल्ड मैन के पीछे आते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तुम मेरे फॉलोवर हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बेवकूफ इंसान को मेरे लिए सबक सिखाओ। अब अचानक से क्विंचैन को अपने पीछे देखकर वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह ओल्ड मैन बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पर्सन डांडाओ सिटी का अगला किंग है, तो आखिर तुम इससे यहाँ पर क्यों फाइट करना चाहते हो? इससे फाइट करने की वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तभी जिनजाओ दोबारा से क्विंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।